Chopra. Second throw. Falls over this time, but is so happy with the attempt that he turns his back because he's clocked beyond 80. अच्छा लगा कि भाई ऐसा एशियन गेम्स में हुआ था कि किशोर ने और मैंने जीता था। आज काफी खुशी है कि यशवीर ने ऐसी जगह पे अपना पर्सनल बेस्ट किया जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी था किया है। गेम्स 2026 में भारत का जलवा देखने को मिला। जेवलिन में थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता है, जो कि ओलंपिक्स के हीरो साबित हुए, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली दफा पाकिस्तान को वो उम्मीद की किरण जगवाई कि हम जो पाकिस्तान की स्पोर्ट की क्रिकेट की नेशन से जो इन्फ्यूज एक दुनिया। देखिए आपने बात की है कि जी वहाँ पे पाकिस्तानी एक और भी था, तो वो देखिए जिसने रिकॉर्ड कायम किया अरशद नदीम ने, वो भी वहाँ क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था, तो वो जो उसके बाद वाला वो कैसे करता। अब इशू ये है कि अरशद नदीम ने अपना एक मेरिट सेट किया, अरशद नदीम ने अपना एक रिकॉर्ड बनाया। अब ये देखिए कि रिकॉर्ड फैसिलिटीज़ उस वक्त थी तो बना, ये तो नहीं हम कह सकते कि उस वक्त फैसिलिटी नहीं थी तो रिकॉर्ड बन गया। और अब जो है अगर आप ने फिर से भारत का सिर ऊंचा कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के जेवलिन थ्रो फाइनल में नीरज ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। गोल्ड भले इस बार हाथ से निकल गया, लेकिन नीरज ने एक बार फिर साबित कर सबसे बड़ा ये पाप है और सबसे बड़ा ये जिल्लत का जो है वो मुकाम है हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। मैं क्या बोलूं अब सर, दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा है। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हैं सर, आपको जो है वो कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद। व्हाट अ कंसिस्टेंट प्लेयर। सर जेवलिन थ्रो होती है, आमतौर पे आपको पता है कि हम क्रिकेट की ही बातें करते हैं, लेकिन जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात आती है, चाहे वो जेवलिन थ्रो हो, कोई और गेम हो, कबड्डी हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, तो उसके ऊपर लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। और पाकिस्तान के एथलीट्स का भी एक जायजा देता हूं, और फिर आप देखिए कि हम खड़े कहाँ हैं, इंडिया कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं। इंडिया की बात इसलिए की जाती है कि वो आपका पड़ोसी भी है और आप हर चीज़ में उठा के उनके साथ मुकाबला शुरू कर देते हैं। तो ये देखें ना, और भी वहाँ जेवलिन थ्रो करने वाले और लोग और एथलीट भी थे, लेकिन हम किसी का नाम नहीं ले रहे सिवाय नीरज के। तो इस आप ओलंपिक में जाएं, आप कॉमनवेल्थ में जाएं, कहीं भी जाएं, तो आपका जो आपका मीडिया, आपका सोशल मीडिया, आपका रिपोर्टिंग सारी की सारी हो रही होती है नीरज बा मुकाबला अरशद नदीम, अरशद नदीम बा मुकाबला नीरज। है कि ये बाहर हो गए। पाकिस्तान के लिए कॉमनवेल्थ से सिर्फ एक ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। वैसे तो कॉमनवेल्थ जितना भी है पाकिस्तान का, वो एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ ही एंड होगा, लेकिन अरशद नदीम की शॉकिंग खबर के साथ साथ एक अच्छी खबर भी आपके साथ शेयर कर दें। एंड दिस इज द ओनली गुड न्यूज कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान, एंड दैट इज फ्रॉम कॉमनवेल्थ गेम। नदीम साहब ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका भी चंद चढ़ गया। 25 करोड़ अवाम ना कोई तावीज़ गंडा करे, तुसी तावीज़ करा लो भाई। ये हम जिस चीज़ को देख रहे हैं उसका गोला छोटा है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। एक अरशद नदीम भाई थे जिनके ऊपर आसरा था 2024 में, भाई साहब गोल्ड मेडल जीता रिकॉर्ड ब्रेकिंग जेवलिन थ्रो करके, और 2 साल बाद 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना टाइटल डिफेंड करने में वो इंतहाई बुरे तरीके से नाकाम रहे हैं। सर वो टॉप 8 में फिनिश नहीं कर सके। जेवलिन थ्रोअर्स की जो रैंकिंग है कॉमनवेल्थ गेम्स के एंड के ऊपर, उसमें टॉप 8 में अरशद नदीम नहीं है। और कहने वाले बताने वाले तो बताते हैं कि अरशद नदीम का गोला तो जुमेरात की रात को ही छुट गया था। आंखें तब साहब गरीबी से जब अमीरी की तरफ आए उसके बाद फलाप हो गए। जब गरीब थे मेहनत भी डबल थी, सब कुछ डबल था, ठीक है, वो ख्वाब थे सामने, वो सपने थे। लेकिन जब थोड़ी सी गरीबी से थोड़ी सी अमीरी की तरफ गए, गाड़ी बंगला घर मिल गया, उसके बाद कहीं ना कहीं वो मेहनत में यार कमी आई है, जो मैंने जो ऑब्जर्व की है। और इतनी बुरी जो है वो आपने पेशकश की है भाई अपने खेल की अरशद नदीम साहब के, ऐसा एक्सपेक्टेड ही नहीं था। आप पहले राउंड में मेरे ख्याल में फॉल कर रहे थे और उसके बाद आप 75-76 बड़ी मुश्किल से जो है वो थ्रो कर पा रहे थे। लेकिन ये वही नीरज चोपड़ा है जिसने पिछली दफा भी सर 89, 88, अभी भी वही कंसिस्टेंसी है। और व्हाट आज जो है वो सुपर टैलेंट फॉर जो है वो नीरज चोपड़ा के साथ, जिसके ऊपर बात करते हुए जरा दिल जो है वो थोड़ा सा दुखी है
अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो के फाइनल से इस तरीके से एग्जिट हुए कि देखने वाले, सुनने वाले, बात करने वाले हर बंदा हैरान और परेशान है कि अरशद नदीम जब गरीब थे तो भाई 90-90 मीटर के भाई साहब वो जेवलिन थ्रो फेंक रहे थे, और अब जब अमीर हो गए हैं तो भाई साहब बड़ी मुश्किल से 75 क्रॉस की है। तो एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है भाई, गरीबी में, और वो टॉप 8 में भी फिनिश नहीं कर सके, इसलिए फाइनल राउंड में जाके वो बाहर हो गए, क्योंकि 9th पोजीशन पे अरशद नदीम ने फिनिश किया। मैंने बड़ी बात सुनी यार, मुझे बड़ा दुख हुआ वैसे सबकी बातें सुन के। कोई कह रहा था उसमें गुरूर आ गया, कोई कह रहा था उसमें तकब्बुर आ गया, कोई कहता है जी पैसा आ गया, तो लिए वो मेडल लेकर आए हैं, तो ये बड़ी बात होती है हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना, और सर अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए मेडल लेकर आना। और एक तरफ शहीन खान का टगा, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैंने इसके ऊपर ना चढ़ जाना था और घुस के गायब हो जाना था। एलपीएल में 6 मैचों में, एलपीएल के 6 मैचों में ये बंदा यार कितने को रन खा सकता है, आप अंदाजा लगाएं। ये तकरीबन जो है वो अभी तक 300 के करीब रन खा गया है, और अभी मेरे ख्याल में 280 जो है वो 85, पता नहीं मैंने क्या जो है वो लिखा है थंबनेल में और टाइटल में, वह भूल गया हूं, तबीयत कुछ जो है वो नासाज है मेरे तक तो हमें पाकिस्तान के बारे में बस यही पता था कि अब वो क्रिकेट के मामले में बहुत ही बुरी हालात हो चुके हैं, लेकिन जी हाँ, अभी जिस तरीके से जेवलिन थ्रो गेम में भी अब पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने आ चुका है इंडिया। जिस तरीके से इंडिया ने अपनी परफॉर्मेंस को दिखाते हुए नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तान की दिलों की धड़कनें तेज करके इस मुकाबले में अपनी चैंपियन, सिल्वर चैंपियन जिस तरीके से अपने अवार्ड को नाम किया, और जिस तरीके से पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इससे पहले अच्छे परफॉर्मेंस दिखाए, लेकिन जिस तरीके से इस बार वैभव सूर्यवंशी चलते गए, उसी तरीके से हमारे इंडिया के नीरज चोपड़ा भी बहुत ही अच्छे जेवलिन खिलाड़ी बन चुके हैं। और जिस तरीके से इंटरनेशनल मुकाबला जेवलिन खिलाड़ियों के खिलाफ खेला गया, और जिस तरीके से आपको पता होगा कि अब इंडिया के साथ पाकिस्तान की किसी भी तरीके की पावर अब नहीं चलने वाली। जिस तरीके से पाकिस्तान की हुई इस हालत क्रिकेट से, अभी तक के वहाँ के आवाम ये सोच में थे कि क्या होगा हमारे क्रिकेट जगत में, लेकिन क्या पता कि यहाँ पे जेवलिन जैसे खिलाड़ी और जेवलिन जैसे खेल में भी उसे इस तरीके से पछताना पड़ेगा। जिस तरीके से आपको पता होगा कि पाकिस्तान की हालात देख के हमें खुद ही लगता है कि इंडिया इतनी खतरनाक टीम क्यों बना, क्योंकि पाकिस्तान की कैरियर हो चुकी है अब खत्म। जिस तरीके से पाकिस्तान अपने परफॉर्मेंस पहले दिखाता था क्रिकेट में, अब ना वो किसी भी खेल में नहीं रहा, जिस तरीके से अपने परफॉर्मेंस को भूल चुका है, शायद से अब उसके अब